वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे लेक्चर नंबर 2 ऑफ चैप्टर नंबर 11 ऑफ 9th स्टैंडर्ड, दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इससे पहले वाले लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था व्हाट इज मिरर एंड मिरर के टाइप्स, राइट। मिरर एंड मिरर के टाइप्स के बारे में हमने डिस्कशन किया था, मिरर एंड इट्स टाइप्स। उसके दो टाइप्स मैंने आपको बताए थे, दैट इज प्लेन मिरर, प्लेन मिरर के बारे में बताया था, एंड स्पेरिकल मिरर, राइट। प्लेन मिरर एंड स्पेरिकल मिरर लेक्चर नंबर 1 में हमने डिस्कस किया था। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वगैरह भी डिस्कस किया था। दोज हु हैव नॉट वॉच दैट लेक्चर, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं, जाके वॉच करो वो लेक्चर। लेक्चर नंबर 1 इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ये चैप्टर का बेसिक्स तुमको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट, अब प्लेन मिरर और स्पेरिकल मिरर की बात करते हैं एक एक करके। प्लेन मिरर क्या है गाइस? प्लेन मिरर जो डे टू डे लाइफ में तुम जैसे अपने घर में जो मिरर देखते हो, दैट इज नथिंग बट प्लेन मिरर। अभी अगर मैं प्लेन मिरर की बात करूं, मैंने आपको प्लेन, सपोज दिस इज प्लेन मिरर, मैंने आपको बताया था प्लेन मिरर में ना एक कोटिंग होती है, सिल्वर या एल्यूमिनियम की कोटिंग होती है, जो कि उसको रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्रोवाइड करता है। प्लेन मिरर को रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन प्रोवाइड करेगा? एक कोटिंग। सपोज आप कभी वो ऑपरेशन करके देखो घर के मिरर का, सपोज एक छोटा सा मिरर है आपके घर में, छोटा मिरर होगा, उसको तोड़ के देखो, पीछे तुमको ना एक कोटिंग दिखेगी। दैट कोटिंग इज नथिंग बट एल्यूमिनियम या सिल्वर का कोटिंग होता है। अब सपोज ये कोटिंग को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं ऐसे जिगजैग लाइन से, और ये कोटिंग है, ठीक है। अब ये कोटिंग रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्रोवाइड कर रहा है उसको। फॉर एग्जाम्पल, सोर्स ऑफ लाइट से जब लाइट आ रही है, ठीक है, लाइट स्ट्रेट आ रही है, ये मैं प्लेन मिरर की बात कर रहा हूं। चलो स्पेरिकल मिरर रफ कर देता हूं, नहीं तो यू ऑल विल गेट कंफ्यूज। पहले हम प्लेन मिरर की बात कर लेते हैं। ये जो सपोज दिस इज प्लेन मिरर, उस पे एक कोटिंग है, ठीक है। कोटिंग मैंने ये ऐसे लाइन से रिप्रेजेंट किया है। और सपोज मेरा एक इंसिडेंट लाइट ना स्ट्रेट आ रहा है, ठीक है, सोर्स ऑफ लाइट से जो अब मुझे बताओ इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे क्या है? इंसिडेंट रे इज नथिंग बट जो सोर्स ऑफ लाइट से जो रेज आ रही है, दैट इज इंसिडेंट रे, ठीक है। और जो वही इंसिडेंट रे जो रिफ्लेक्ट होके जब सरफेस पे इंसिडेंट होके रिफ्लेक्ट होती है, दैट इज नथिंग बट रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। अब मैंने बोला ये सोर्स ऑफ लाइट से जो इंसिडेंट रे आ रही है, ठीक है, मिरर पे, ये स्ट्रेट है, ठीक है। सपोज दिस इज स्ट्रेट, इंसिडेंट रे इज स्ट्रेट, तो इसका रिफ्लेक्शन कैसे होता है प्लेन मिरर में पता है? ये भी स्ट्रेट होता है, ये भी स्ट्रेट होता है। जैसे रे गई वैसे ही रे आएगी। इंसिडेंट रे अगर स्ट्रेट जा रही है तो रिफ्लेक्टेड रे भी स्ट्रेट आएगी। समझ में आया? दिस एरो शोज इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे स्ट्रेट जा रही है यहां पे, एंड दिस शोज रिफ्लेक्टेड रे। जैसे इंसिडेंट रे गई वैसे रिफ्लेक्टेड रे आई, स्ट्रेट गई स्ट्रेट आई, ठीक है। इतना क्लियर होता है? सपोज मेरा ना सोर्स ऑफ लाइट जो है वो कहीं और है, और वो इंसिडेंट रे एक एंगल पे भेज रहा है मिरर पे, तब क्या होगा? सपोज मेरा ये प्लेन मिरर है, ठीक है, प्लेन मिरर है। अब सपोज मेरा एक एंगल से आ रहा है, एक पर्टिकुलर एंगल से क्या आ रहा है? इंसिडेंट रे। ये क्या है? इंसिडेंट रे, ठीक है, दिस इज इंसिडेंट रे। ये एक पर्टिकुलर एंगल से आ रहा है, तो ये रे रिफ्लेक्ट कैसे होगा? स्ट्रेट होगा क्या? नहीं, जिस एंगल से ये रे इंसिडेंट हो रही है ना, उसी एंगल से ये क्या होगी? रिफ्लेक्ट भी होगी। फॉर एग्जाम्पल, ये 60 डिग्री पे आ रहा है, 60 डिग्री इंसिडेंट रे है, तो ये रिफ्लेक्ट भी होगा 60 डिग्री पे। अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस, मैंने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में सिखाया था, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज सेम। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं तुमको बोलूं, अगर इंसिडेंट रे आ रहा है, ठीक है, इंसिडेंट रे आ रहा है एक पर्टिकुलर एंगल से, जिसको मैंने ले लिया थीटा, सपोज उसको मैंने ले लिया थीटा। इंसिडेंट रे आ रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है। सपोज इंसिडेंट रे इज कमिंग एज थीटा, इधर बीच में एक नॉर्मल रहेगा, इंसिडेंट रे इज कमिंग एज थीटा, तो वो रिफ्लेक्ट होके ये रिफ्लेक्टेड रे जो रहेगा ना, ये भी एंगल बनाएगा थीटा। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी सेम। मतलब अगर ये इंसिडेंट रे 60 डिग्रीज पे आ रही है, तो ये रिफ्लेक्ट भी 60 डिग्रीज पे ही होगी। कीप दैट इन योर माइंड। समझ में आता है गाइस? समझ में आता है? स्ट्रेट गया तो स्ट्रेट रिफ्लेक्ट हुआ, एंगल पे आया तो वही पर्टिकुलर, जिस एंगल पे आ रहा है वही पर्टिकुलर एंगल पे वो रिफ्लेक्ट भी होगा। समझ में आ रहा है गाइस? समझ में आ रहा है? चलो आगे के कॉन्सेप्ट्स देखते हैं। आगे के कॉन्सेप्ट्स में आई विल एक्सप्लेन यू नंबर ऑफ इमेजेस कैसे पता करोगे तुम। आगे बढ़ते हैं। अपन सब ना मेले में गए हैं, राइट?
मेले में गए, मेले में ना एक मिरर रूम होता है, मिरर रूम देखा है तुमने, मेले में एक मिरर रूम होता है जहां पे फॉर एग्जांपल फिर हेरा फेरी मूवी देखी है, फिर हेरा फेरी मूवी में लास्ट में एंड में वो राजू अक्षय कुमार वो चला जाता है एक मिरर रूम में, वो लोग सर्कस जाते हैं, मिरर रूम में चला जाता है, वो मिरर रूम में उसकी ना अलग अलग इमेज उसको दिखता है, अलग अलग मिरर्स में, भूल भुलैया टाइप्स मिरर्स रहता है अलग अलग, और उसको अपना इमेज दिखता है बहुत सारा, तो वो समझ नहीं पाता कहां जाऊं, होता है राइट। वो क्या होता है देखो गाइस, उसमें कैसे फाइंड करेंगे नंबर ऑफ इमेजेस कितना जनरेट होगा, दैट आई विल शो यू। फॉर एग्जांपल मिरर रूम में ऐसे मिरर्स अरेंज्ड है, बहुत सारे मिरर्स एक पर्टिकुलर एंगल पे सपोज अरेंज्ड है, ठीक है, ठीक है, 3 मिरर मैंने अरेंज किए मिरर रूम में, और मैं इधर आके खड़ा हो गया, ठीक है, मैं इधर आके खड़ा हो गया, तो 3 मिरर है तो 3 ही इमेज बनेंगे क्या, एक पर्टिकुलर एंगल सपोज 60 डिग्री पे मिरर्स, 60 डिग्री पे हर मिरर रखा है, ये मिरर का एंगल ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, 60 डिग्री पे एंगल, 60 डिग्री एंगल पे मिरर्स रखे हैं, ठीक है, 60 डिग्री एंगल्स पे अगर मिरर्स रखे हैं और मैं यहाँ पे हूं, 3 मिरर को मैंने 60 डिग्री एंगल पे अरेंज किया, ठीक है, 3 मिरर्स को मैंने 60 डिग्री एंगल्स पे अरेंज किया और मैं यहाँ खड़ा हूं, तो कितना इमेज जनरेट होगा, 3 मिरर है तो 3 ही इमेज जनरेट होगा क्या, तुम लोग बोलोगे सर 3 ही इमेज जनरेट होगा आपका इधर इधर इधर, क्योंकि सर 3 ही मिरर है तो 3 इमेज जनरेट होगा, राइट, कॉमन सेंस ये बोलता है, नहीं गाइस ये पर्टिकुलर एंगल पे रखा है तो ये कितना इमेज जनरेट करेगा ना, इसका एक फॉर्मूला है, आई विल एक्सप्लेन यू, देखो फॉर्मूला सेज n इज इक्वल्स टू 360 डिग्री अपॉन a माइनस 1, दिस इज द फॉर्मूला, जिसमें n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ इमेजेस, n क्या रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ इमेजेस, a रिप्रेजेंट करता है एंगल ऑफ मिरर, एंगल ऑफ मिरर, ठीक है, एंड 360 इज नथिंग बट 360 मिरर का पूरा टाइप, पूरा सर्कुलर फॉर्म 360 डिग्री। अब मैं तुमको बताऊं n इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन a माइनस 1 को यूज कैसे करोगे, फॉर एग्जांपल मैंने तुमको बोला तीनों मिरर को हमने अरेंज किया है 60 डिग्री एंगल पे, ठीक है, a इज 60 डिग्री, तो मैं इसमें पुट करूंगा a ना, तो मुझे पता चलेगा एग्जैक्टली ये कितना इमेजेस जनरेट करेगा, ये 3 मिरर 3 इमेज जनरेट नहीं करेंगे, देखो ये फॉर्मूला में पुट करके कितने नंबर ऑफ इमेजेस जनरेट होंगे, फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये फॉर्मूला में पुट किया इसको तो क्या आएगा मुझे बताओ, n इज इक्वल्स टू 360 अपॉन a इज व्हाट 60 डिग्री माइनस 1, ठीक है, ये 0 0 कैंसल आउट, राइट, 6 राइट, तो n इज इक्वल्स टू नथिंग बट 6 माइनस 1 दैट इज 5, तो नंबर ऑफ इमेजेस कितने जनरेट हुए, 5 इमेज जनरेट होगा, 5 इमेज जनरेट होगा, एक यहाँ पे ये एंगल पे जनरेट हो जाएगा, एक ये एंगल पे जनरेट हो जाएगा, 1 2 3 4 5 इमेज जनरेट होगा गाइस, 3 मिरर थे 3 इमेज जनरेट होना चाहिए, बट वो एंगल की वजह से वो कितना इमेज जनरेट हुआ 5, और वो हमको किसने बताया, ये फॉर्मूला ने बताया, राइट, ये फॉर्मूला ने बताया। फॉर एग्जांपल अगर मिरर को मैं 120 डिग्रीज पे रखता हूँ, इस पे 120 डिग्रीज, अगर उसका मेरे को नंबर ऑफ इमेजेस निकालना है, 120 डिग्रीज पे अगर मैंने मिरर को अरेंज किया और तो कितने नंबर ऑफ इमेज जनरेट करेगा मिरर को, अगर मैंने 120 डिग्री पे रखा, तो वापस से मैं फॉर्मूला लूंगा 360 डिग्री अपॉन a इज व्हाट 120 माइनस 1, 0 0 कैंसल आउट, 12 3 राइट, n इज इक्वल्स टू 3 माइनस 1 दैट इज n, देयरफॉर n इज इक्वल्स टू 2, तो नंबर ऑफ इमेज कितना जनरेट होगा 2, जब 120 डिग्री पे तुम मिरर को रखोगे तो नंबर ऑफ इमेज कितना जनरेट होगा 2, समझ में आ रहा है गाइस, समझ में आ रहा है कैसे तुम यूज करोगे नंबर ऑफ इमेजेस का फॉर्मूला, एम आई क्लियर, आगे बढ़ते हैं। मिरर एंड इट्स टाइप्स में आगे बढ़ते हैं, आगे कौन सा मिरर आता है, स्पेरिकल मिरर आता है, कौन सा मिरर आता है, स्पेरिकल मिरर। प्लेन मिरर के बारे में तो हमने बात की, उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट रे आता है तो रिफ्लेक्ट कैसे होता है, वो सब बात की। अब बात कर लेते हैं स्पेरिकल मिरर की। स्पेरिकल मिरर स्पीयर, राइट, एक स्पीयर होगा कुछ तो, राइट। अब ये स्पेरिकल मिरर ना 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है गाइस, 2 पार्ट है, एक होता है कॉनकेव, एक होता है कॉन्वेक्स। क्या होता है, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, ठीक है। ये स्पेरिकल मिरर है, सपोज मैंने इसको यहां से एक कट दिया, ठीक ठीक, ये कट दिया और इसको काट के निकाल लिया, ये इसको अगर मैं काट के निकाल लूंगा तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, सपोज मैंने इसको काट के निकाला तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, राइट राइट।
और ये जो पार्ट कट के निकलेगा उसके बाद ये पार्ट ऐसा दिखेगा कुछ, राइट? हाँ, यस गाइस। तो मुझे अब बताओ, ये दो चीज बनी, इसमें कॉनकेव कौन सा है, कॉन्वेक्स कौन सा है? यही दो मिरर में से कॉनकेव और कॉन्वेक्स तुम डिटरमाइन करोगे, याद रखना। जिस मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ होता है, वो मिरर को हम बोलते हैं कॉनकेव मिरर। और जिस मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटर की तरफ होता है, बाहर की तरफ होता है, दैट इज नथिंग बट कॉन्वेक्स। मतलब दिस इज कॉन्वेक्स, दिस इज कॉनकेव। देखो क्या उसका मतलब क्या हुआ, इनर अंदर की तरफ जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस मतलब क्या, या इंसिडेंट रे यहीं आके इंसिडेंट होगी और वहां से ही रिफ्लेक्ट होगी, दैट तो सरफेस जो है, सरफेस जहां पे वो इंसिडेंट होके फिर रिफ्लेक्ट होने वाली है, दैट इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो यहां पे ये अंदर की तरफ है कि बाहर की तरफ है, अंदर की तरफ है कि बाहर की तरफ है? ये कहां है, ये वाला मिरर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहां है, ये अंदर की तरफ है। तो इनर रिफ्लेक्टिंग सरफेस जब होता है ना, तो उसको हम बोलते हैं कॉनकेव मिरर। और आउटर रिफ्लेक्टिंग सरफेस जब होता है, दैट इज नथिंग बट कॉन्वेक्स मिरर। समझ में आ रहा है गाइस? समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूं? और हमको हमारे टाइम पे टीचर्स ने बताया था, जो पेटूराम होता है, जिसका पेट बाहर की तरफ होता है, दैट इज कॉन्वेक्स। जिसका पेट कटा हुआ होता है, दैट इज कॉनकेव। समझ में आ रहा है गाइस? इसमें ना बच्चे बहुत ज्यादा ब्लंडर करते हैं, तो इसको ध्यान से देखो। जिसका पेट, वापस से बता रहा हूं, जिसका आउटर सरफेस रिफ्लेक्टिंग होता है, फॉर एग्जांपल रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटर की तरफ होता है, उसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स। जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनर की तरफ होता है, अंदर की तरफ होता है, दैट इज नथिंग बट कॉनकेव। समझ में आता है? समझ में आता है? आई विल मेक यू राइट वन डेफिनेशन इसके बारे में, वो लिख लेना। पहले ये डायग्राम ड्रॉ कर लो, ठीक है? ठीक है, डन। आगे बढ़ते हैं। जिसका आउटर सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग, दैट इज कॉन्वेक्स। जिसका इनर सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग, दैट इज कॉनकेव। तो इसका डेफिनेशन एक लिख लेते हैं हम, बहुत प्यारा सा डेफिनेशन दे रहा हूं तुमको, याद रहेगा। कॉनकेव मिरर का डेफिनेशन इज, इफ द कॉनकेव मतलब इनर, इफ द इनर सरफेस ऑफ अ स्पेरिकल मिरर, if the inner surface of a spherical mirror is a reflecting surface, then it is called as concave mirror। कॉनकेव मिरर, अगर इनर सरफेस क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो वो कॉनकेव मिरर होगा। और कॉन्वेक्स का कैसे होगा? कॉन्वेक्स मिरर क्या होगा गाइस? अगर आउटर सरफेस, तो इसके पूरा डेफिनेशन सेम, बस इफ द आउटर सरफेस ऑफ अ स्पेरिकल मिरर क्यों लिख रहा हूं मैं? क्योंकि कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स, दोनों भी किसके टाइप है? स्पेरिकल मिरर के टाइप है, ठीक है? इफ द आउटर सरफेस ऑफ अ स्पेरिकल मिरर इज अ रिफ्लेक्टिंग surface, then it is called as convex mirror। समझ में आया गाइस? कॉनकेव कॉन्वेक्स एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए आपको। कॉनकेव इज इनर सरफेस रिफ्लेक्टिंग होना चाहिए और कॉन्वेक्स इज आउटर सरफेस रिफ्लेक्टिंग होना चाहिए। समझ में आया? पेटूराम इज कॉन्वेक्स, पेट कटा हुआ इज कॉनकेव। एम आई क्लियर गाइस? समझ में आता है? तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। मैंने आज तुमको बताया स्पेरिकल मिरर के दो टाइप्स, दैट इज कॉनकेव, कॉन्वेक्स, उसका पूरा प्रॉपर डेफिनेशन दिया। एंड आई हैव आल्सो डिस्कस्ड कि प्लेन मिरर में एग्जैक्टली रिफ्लेक्शन होता कैसे, राइट? और अगर एंगल पे तुम मिरर को अरेंज करते हो, किसी एंगल पे मिरर्स को रखते हो, तो नंबर ऑफ इमेजेस कितना जनरेट होगा, वो कैसे फाइंड करना है, उसका एक फॉर्मूला है, वो भी मैंने तुमको बताया। इस वीडियो लेक्चर्स को ध्यान से देखो, नोट्स बनाओ, एंड वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।